वो झूठ बोल रहा था सलीके से, वो झूठ बोल रहा था सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया के इस न्यूज़ बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की तरफ लिए चलते हैं। आप इंतजार कर रहे होंगे खबरों का, इसीलिए खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। खबरों पर सीधे सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, एक मामला चल रहा है इन दिनों अश्लील फिल्में बनाने और उसे ऐप पर अपलोड करने का। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर यह आरोप है कि वो अश्लील फिल्में बनाते थे और अश्लील फिल्में बनाने के बाद उसे ऐप पर अपलोड किया जाता था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद 27 जुलाई तक अदालत के आदेश के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। इस संदर्भ में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से भी मुंबई पुलिस पूछताछ कर सकती है। फिलहाल राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आइए आपको सीधे सीधे पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हमारे पास एक अहम खबर आ रही है। आपको बता दूं कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक अभियान चला रखा है और नशेबाजों और माफियाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है जो नशे का सामान बेचते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश कस रही है आसनसोल दुर्गापुर पुलिस। आज आसनसोल के कोट मोड़ इलाके से 3 लोगों को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें एक नियामतपुर के हर्ष महादेव बर्णवाल है, एक ढोलकिया है और एक मोहम्मद सल्लू, जो आसनसोल और बर्नपुर के इलाके के रहने वाले लोग हैं। और इनसे पूछताछ कर रही है पुलिस और पूछताछ करने के बाद इन्हें पेश किया गया आसनसोल अदालत में, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल में उच्च माध्यमिक की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि इस बार परीक्षा नहीं हुई, कोविड संक्रमण की वजह से इस बार उच्च माध्यमिक की भी परीक्षा नहीं हुई, लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए शिक्षा विभाग ने इस बार परीक्षा फल घोषित कर दिए गए और कुल्टी के एनजी इंस्टीट्यूशनल स्कूल की छात्रा दीप्ति पाल को बड़ी सफलता मिली है। दीप्ति पाल के पिता भी पार्श्व शिक्षक है इसी स्कूल के और उनका नाम है तपन पाल। तपन पाल की बेटी दीप्ति पाल को बड़ी सफलता मिली है और पूरे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पूरे पश्चिम बंगाल में 8वें स्थान पर आ गई है दीप्ति पाल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में दूसरे नंबर पर है दीप्ति पाल। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हमारे संवाददाता ने दीप्ति पाल से बातचीत की और ये जानना चाहा कि इस सफलता के बाद, इस बड़ी सफलता के बाद वह किस क्षेत्र में जाना चाहती है। उनके पिता से भी बातचीत हुई। उनके पिता तपन पाल जो पार्श्व शिक्षक रह चुके हैं, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी को मेडिकल लाइन में लाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि उनकी बेटी मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़े और एक सफल डॉक्टर बने और देश की सेवा करे। हमारे संवाददाता ने दीप्ति पाल और उनके पिता तपन पाल से बातचीत की। আমার যথেষ্ট খুশি হয়েছে এই রেজাল্ট করে। আমার মানে আশা করেছিলাম এরকম হতে পারে, এরকম রেজাল্টে আমার যথেষ্ট খুশি হয়েছে। কতক্ষণ পড়াশোনা করতে দিনে? দিনে সেরকম আমার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না, তবে আমি রাতের দিকে পড়াটা বেশি প্রেফার করতাম। এমনি বাকি টাইমে কি মানে কি অন্যান্য কি পছন্দ করো? আমি বই পড়তে পছন্দ করি, বিশেষ করে গল্পের বই, গোয়েন্দা গল্পের বই এরকম। এই যে তুমি রেজাল্টটা করলে, কার কাছে বেশি সাহায্য পেয়েছো? আমি সব থেকে বেশি সাহায্য পেয়েছি আমার বাবা, তারপর মা এবং আমাদের স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা যাদের কাছে আমি পড়াশোনা করেছি, তারা যথেষ্ট সাহায্য করেছেন আমাদের পড়াশোনা করতে। এরপর তুমি কি নিয়ে পড়াশোনা করতে চাও?
এরপর আমি মেডিকেল নিয়েই পড়তে চাই আগে। হঠাৎ করে মেডিকেলটা কেন পছন্দ? মেডিকেল একটা সমাজসেবামূলক কাজ এবং এই কাজ করতে আমার আগ্রহ রয়েছে। দেশের মানুষের সেবা, দেশের মানুষকে সুস্থ করে তোলা একটা অনেক বড় দায়িত্ব, সেরকম দায়িত্ব নিতে আমি চাই এবং দেশের লোকদের সেবা করতে পারলাম খুশি হব। এই করোনার ইয়েতে যেসব মেডিকেল টিম কাজ করছে সেটাই কি দেখে তোমার মনে হচ্ছে? সেটা দেখে নিশ্চয়ই আমার অনুপ্রেরণা হয়েছে। তাদেরকে দেখে তারা এত লোক মারা যাচ্ছে, তাদের এত রোগ হচ্ছে, কিন্তু তাদেরকে না ছেড়ে তাদের সুস্থ করে তোলাই তাদের একমাত্র কর্তব্য। নিশ্চয়ই সেগুলোকে দেখে আমি অনুপ্রাণিত। এই যে করোনাতে পরীক্ষাটা দিতে পারে না, কতটা মানে কিরকম লাগছে? করোনাতে পরীক্ষা দিতে পারলাম না, পরীক্ষা দিলে হয়তো খুশিটা আরো বেশি হতো, কিন্তু আমি আশা করেছিলাম পরীক্ষা দিলেও হয়তো এরকমই নম্বর বা এরকমই সাফল্য পাবো। তো আমার খুশি হয়েছে। কত পেয়েছো? আমি পেয়েছি 492। কি নাম? আমার নাম দীপ্তি পাল। তাতে আপনি কতটা খুশি? আমি অনেকটাই খুশি। আসলে ওই ছোটবেলা থেকেই একটা টার্গেট নিয়ে চলে, বরাবরই ওর ক্লাসের মধ্যে এই জিনিসটা ওর প্রথম একটা হওয়ার প্রবণতা আছে। তো এই রেজাল্টটা পশ্চিমবঙ্গের এরকম জায়গায় যাবে, এটাতে 10 নম্বরের মধ্যে এসে আমি সত্যিই খুবই গর্বিত আর কি। তো আপনি তো একজন টিচার, হুম। আপনার যে মেয়ে সাফল্যতে আপনি নিজে মানে আপনি অন্যান্য স্টুডেন্টদেরকে কি বার্তা দেবেন? হ্যাঁ, আমি বার্তা দেবো এটুকুই, যেহেতু আমি তো ছোটবেলা থেকেই মেয়েকে নিজের হাতে করেছি। মাধ্যমিক পর্যন্ত কোনো টিউটর ছিল না, ইভেন এইচএসও আমি বাংলা ইংরেজিটা আমি কোনো টিউটর দিইনি, আমি নিজেই করেছি। আমি ছেলেমেয়েদেরকে এটুকু বলবো যে যেভাবে ও পরিশ্রম করেছে, যে সময় অনুযায়ী করেছে, সেইভাবে ওদেরকে প্রস্তুত থাকার জন্য চেষ্টা বলবো, যাতে করে ওরা প্রস্তুত থাকতে পারে। মেয়ে তো চাইছে মেডিকেলে যেতে, কি বলবেন? মেয়ের ইচ্ছা আছে, এটা ঠিকই। ও একটু সমাজসেবামূলক কাজ করতে পছন্দও করে, কিন্তু আমার ব্যাপারটা একটা আর্থিক, যেহেতু আমি একজন পার্শ্ব শিক্ষক, আমার এবিলিটি কতটা জানতে হবে, আমি চেষ্টা করবো। মেয়ে যদি যায়, আমি যেভাবে হোক ওকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো। আপনি পেশায় মানে কোন স্কুলের টিচার? আমি রেলওয়ে স্কুলের টিচার। ও আপনার স্কুল থেকে হয়েছে? হ্যাঁ, আমার স্কুল থেকে হয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম তপন কুমার পাল। आसनसोल नगर निगम के 67 नंबर वार्ड के लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपा। आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस वार्ड में पाइपलाइन का जो काम शुरू किया गया था उसे बंद कर दिया गया है, जबकि इस वार्ड के लोग पानी की समस्या से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं। और इसके बाद ज्ञापन सौंपते हुए इन लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द यहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया जाए ताकि पानी की समस्या का निदान हो सके। इस तरह की मांग की गई। यहाँ के लोगों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी को। अमरनाथ चैटर्जी ने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ही पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत के क्रम में कहा कि आसपास के तमाम वार्डों की समस्याएं दूर कर दी गई हैं। यहाँ जो भी बुनियादी समस्याएं थीं उन पर विचार करते हुए उन पर एक्शन ले लिया गया और समस्याएं दूर कर दी गई हैं। वार्ड नंबर 67 की जो समस्या है उसे भी दूर कर दी जाएगी। समस्या ये है कि हम लोग जो वार्ड नंबर 67 बढ़ाकर वार्ड नंबर 67 में जो समस्या है पाइपलाइन की जो समस्या है, कुल्टी ब्लॉक में 28 वार्ड, 28 वार्ड में 27 वार्ड में सारा काम हो चुका है। वाहिद हम लोग वार्ड नंबर 67 है जहाँ पाइपलाइन काम का बहुत बड़ा समस्या है। तो अमरनाथ चैटर्जी के द्वारा ये काम को शुरू किया गया था, काम तो हो रहा था ऑलरेडी, लेकिन बाधा इसमें आया कि काम हम लोग बीच में रुक गए। रुकने के बाद फिर दादा के पास हम लोग डेपुटेशन देने के लिए आए अमरनाथ के पास में। देने के बाद दादा बोले काम चालू हो जाएगा। फिर इंजीनियर से देखा हुआ मेरा काम चालू हुआ ना, बढ़ाकर में जो मामला अरमान का लेकर जो हुआ था काम रुक गया उसकी वजह से। फिर कुछ दिन आ रहा हूँ इंजीनियर को बोले तो इंजीनियर बोलता है ठेकेदार बोला कि हमको इंजीनियर बारन को चेक काज होबे कि नहीं, हम लोग कहना होबे कि नहीं, तो हमको मालूम नहीं है। तो हमें दादा के पास में डेपुटेशन दिया, दादा बोला 2 दिन में काम चालू हो जाए। चालू हुआ ही नहीं अभी तक। फिर देखा कि कुछ दिन के बाद कि आलू गद्दी के पास में जो है काम चालू हुआ। काम चालू होने के बाद फिर देखा काम जो वहाँ पे 6 इंची के पाइप से 3 इंची में डाल हुआ है और ऑलरेडी बस्ती में 6 इंची के पाइप दौड़ा हुआ है मेन रोड में। तो हम बोला कि 6 इंची पाइप जब 3 इंची पाइप चालू हुआ हो तो उसको फिर उसी में डालने की क्या जरूरत है? 6 इंची में डालिए ना उसको, 3 इंची 6 इंची में डालिए। 6 इंची तो 3 इंची 3 इंची 6 इंची ऐसा होता है क्या? तो वही दादा को बोला, दादा बोला ठीक है हम देख रहे हैं। तो अभी आए इंजीनियर कल विजिट करने? इंजीनियर बोला हम लोगों की अभी लिख के दिया हमको
क्वालिटी म्यूनसिपलिटी में बोला लाइक बाबू से जाकर मिल लेने के लिए, तो वहाँ जाकर भी हम लोग मिल रहा, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। मैंने कल से काम चालू हो जाएगा बोले। उम्मीद तो यही करते हैं कि ज़्यादा हमको आश्वासन दिए कि हम लोग काम बहुत अच्छा तरीके से हो। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज अंसारी। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एक निर्णय लिया है चीनाकुड़ी 3 नंबर कोलियरी को फिर से खोलने का। चीनाकुड़ी 3 नंबर कोलियरी पिछले काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। इसे फिर से पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ईसीएल ने एक फैसला किया है कि इस कोलियरी को फिर से सक्रिय किया जाएगा और यहां से उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। इस तरह का फैसला किया गया है। लेकिन इस कोलियरी के आसपास बहुत सारे अवैध अतिक्रमण है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं और रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया है। चूंकि यहाँ उत्पादन अगर शुरू किया जाएगा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से, तो गाड़ियों का आना जाना भी लगा रहेगा और उत्पादन होने के बाद जो प्रोडक्शन है, जो कोयला है, इधर से ले जाया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों को। इसे देखते हुए एक नोटिस दे दिया गया है। यहाँ जो भी परिवार रह रहे हैं अवैध तरीके से, अवैध अतिक्रमण यहाँ है, उसे देखते हुए यहाँ एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है तमाम आवासों पर और उनसे कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर अपने अपने आवास खाली कर दें, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू होगा और उत्पादन शुरू होने के बाद इन लोगों का रहना यहाँ काफ़ी मुहाल हो जाएगा। इसे देखते हुए इन लोगों को एक नोटिस दिया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इतनी जल्दी वो कैसे दूसरी जगह जा सकते हैं। स्थानीय लोग पुनर्वास की मांग कर रहे हैं ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से और इनका कहना है कि जब तक इनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाएगी ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारे संवाददाता ने खासतौर से यहाँ के लोगों से बातचीत की और ईसीएल के अधिकारी अजित कुमार से भी बातचीत की गई। अजित कुमार का कहना है कि इन तमाम लोगों को नोटिस दे दिया गया है। अगर ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे तो कानूनी तौर पर फैसला लिया जाएगा, कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। इस तरह की बात कहते हैं इसी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारी, जबकि स्थानीय लोग अड़े हुए हैं कि यहाँ से बिना पुनर्वास के वह नहीं हटेंगे। थोड़ा लोग फोन कर देते। जलम से लेके बूढ़ा हो गया। ईसीएल आकर के क्या बोल रही है? ईसीएल आके बोल रहा है हटा के कि अब निकलिए घर से, हमरा जरूरत है इस जगह की। तो हम लोग कहाँ जाएं? व्यवस्था करेगा तब हम लोग जाएंगे, नहीं व्यवस्था करेगा तो अपना जान दे देंगे। क्या करेंगे? लड़का बच्चा छोटा छोटा है, बहुत बेटी बहू कहाँ लेके जाएं? कुछ जबरन कर रही है ईसीएल ये चीज? हाँ, बोलता कि हमारा बहुत जरूरी काम है यही 40-50 घर से, तो हम लोग के जगह दीजिए, व्यवस्था कीजिए तो हम लोग जा सकते हैं। नहीं हम बोलते कि खान खा यहीं पर रहेंगे, हम लोग को व्यवस्था दीजिए, चल जाएंगे। क्या नाम है चाची आपका? हमारा सरस्वती देवी नाम है। क्या दिक्कत है अभी आपको? भैया देखा जाए तो हम लोग का बहुत ही बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा महासंकट है। आज ये जो कोरोना का महाकाल जो है 2 साल से जो हम लोग तो परेशान और पीड़ित थे ही, और अभी हमारा कोलेरी का जो मैनेजमेंट है, हम लोगों को नोटिस दिया गया है कि 16 तारीख को नोटिस दिया गया, प्रत्येक दीवार में सटाया है, अभी देखिए उसमें है निशान भी। उसमें बोला गया है कि आपको 7 दिन के अंदर आपको घर खाली करना है, और उसमें भी क्या घर बोलकर नहीं है, जबकि घर में नोटिस दिया है लेकिन लिखा है गैरेज है, दुकान है, और इस तरह का बात मैंने नोटिस में किया गया इंडिकेट। अभी हम नोटिस आपको भेजेंगे व्हाट्सएप में, किंतु उसमें घर का जिक्र भी नहीं है, लेकिन घर में जो सबका सटाया गया है और लिखा है कि आप 7 दिन के अंदर घर खाली कर दीजिए, अन्यथा फिर हम अपना एक्शन लेंगे। तो हमको घर खाली, हम लोग यहाँ पर जो भी है सारा का सारा बेकारी है, कोई यहाँ पर ईसीएल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जितना भी रोड किनारे है सबका सब हम लोग जो है बेकारी हैं, और सब हम लोग जो है समझे तो कोई किसी का दूसरे घर में या कहीं किसी जगह काम करके डेली अपना गुजारा करता है। कितना दिन से है आपको? आज मोटा मोटी हमारा यहाँ दादाजी इस खदान को खंदे हैं, फिर उसके बाद मेरा पापा यहाँ काम किए, उसके बाद हम लोग हैं। तो तब से हम यहाँ रह रहे हैं, और तब से किसी तरह का एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ ईसीएल की तरफ से कि आप यहाँ से अपना घर हटा लीजिए या किसी तरह का हमको असुविधा है। यदि पहले किए होते तो हम लोग जो देखिए 2-4 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी है, 4 हज़ार रुपये कमा कर एक छोटा सा घर बनाया, मेरे लिए लग रहा है कि एक 5 स्टार होटल बनाया है, क्योंकि हमारा जिस तरह का पूंजी है। अब उस पूंजी को बोल रहा है कि यहाँ से हटा लीजिए। आप बताइए, अचानक कोरोना के समय में एक तो खाने का मजबूरी है, एक तरफ सरकार हमको फ्री में चावल दे रही है, दूसरी तरफ हमको फ्री का पानी दे रही है,
और एक तरफ खाने का जो जगह हमसे छीना जा रहा है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट आपका ज़रूरत है, हमारा ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरत है आपको यदि जगह से है, और इस जगह से आपको करोड़ों का मुनाफा यदि हमारे ICL को, हम उसमें साथ हैं। किंतु मेरा एक ही डिमांड है, उनसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का कम से कम पुनर्वास या हमको किसी तरह का ICL का घर हो या कहीं हम लोग को व्यवस्था करे जिसमें कि पानी बिजली हम लोग को मिले। यही हमारा सरकार से या ICL से हमारा रिक्वेस्ट है और डिमांड है। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार प्रसाद है, मेरे पिताजी का नाम गोपाल प्रसाद। ICL के ओर से नोटिस मिला है, क्या बोला गया? यही बोला गया कि हम लोग को घर से बेघर कर रहा है और हम लोग आज से नहीं रह रहे हैं, 40-50 साल से रह रहे हैं और सभी घर में नोटिस मोटा मोटी सबका घर में दे चुका है। और ये कोरोना काल में जो हम लोग का स्थिति ऐसी डॉगमाडोल है और हम लोग सभी बेकारी है, सरकारी से कोई बिलोंग नहीं करते हैं। दादा लोग करते थे तो वो लोग करते थे, अभी फ़िलहाल हम लोग से बेकारी है और सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग कोरोना काल के लिए थोड़ा सा संयम करें, हम लोग को सपोर्ट करें और घर से बेघर ना करें। हम लोग बहुत गरीब से बिलोंग करता हूँ और हमारे जितने भी माँ बहन यहाँ पर है बहुत परेशान है और आज जो भी हो रहा है इससे जो भी हम लोग का कानून लगा रहे हैं ये थोड़ा रोके और सपोर्ट करें हम लोग को, क्योंकि हम लोग घर यहाँ नहीं है। क्या लग रहा है ICL मैनेजमेंट जबरन? हाँ, ये तो ज़बरदस्ती हो जा रहा है, क्योंकि आप 40-50 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ये जबरन ही है। 40-50 साल रहने से आदमी समझ लिए कि एक तो हम लोग गरीब का एक तो स्थान बन चुका है, दूसरा स्थान तो उपाय नहीं है ना, क्योंकि हम लोग 40-50 से यहाँ रह रहे हैं। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं, सरकार से विनती है कि हम लोग को यहाँ रहने दें और यहाँ बहुत जगह है, अपना फील्ड अपना जो भी काम करना है कीजिए और यहाँ हम लोग को रहने के लिए व्यवस्था दें। कितना घर है? यहाँ 40-50 घर है। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल दुनिया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाने वाली रानीगंज की रहने वाली योगा विशेषज्ञ अभिषिक्ता दास को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग उसके घर जा रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। लगातार आज भी युवा उड़ान, सामाजिक संस्था युवा उड़ान के पदाधिकारी उनके घर पहुंचे और अभिषिक्ता दास को बधाई दिया, उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया और उनसे बातचीत की। अभिषिक्ता दास रानीगंज की रहने वाली हैं और इंडिया रिकॉर्ड्स बुक जो है उसमें उनका नाम शामिल कर लिया गया है। युवा उड़ान के पदाधिकारी दिनेश सोनी, पंकज केसरी उनके घर पहुंचे और इन लोगों ने उनके घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और उनका नाम रोशन हो इसके लिए ये शुभकामनाएं उन्होंने दी और इन्होंने कहा कि और भी आगे जाएं अभिषिक्ता दास, ताकि रानीगंज शहर का नाम रोशन हो सके। पहले योगा को बहुत लोग उसका पहचान नहीं दे रहे थे, लेकिन स्वामी रामदेव जी जब से आए तो उसके बाद एक अचानक से योगा का एक स्पेशली मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर योगा डे का जो मोदी जी ने ये किया और उसके बाद ये भी एक गर्व का विषय है कि रानीगंज से एक जाती है यहाँ की बेटी और पूरा रानीगंज का पूरा बंगाल का नाम रोशन करती है। ये बहुत बड़ा एक ये है, तो हम लोग युवा उड़ान संस्था की तरफ से आपको सम्मानित करना चाहते हैं। ये हमारी युवा उड़ान की किताब है जिसमें हमारे जितना भी काम किया हुआ है